तुम रोज सुबह उठते हो, तुम्हें लगता है कि आज का दिन तो मैं बहुत प्रोडक्टिव बनाऊंगा। लगे हाँ, तुमने एक मोटिवेशनल वीडियो भी देख ली, लेकिन फिर क्या होता है? खुद ईमानदारी से बताना, फिर क्या होता है? क्या तुम फिर से अपने पुराने रूटीन पे जंप नहीं कर जाते? तुम जो एक्चुअली सोचते हो, तुम कितना परसेंट उसका कर पाते हो? अगर तुम महीनों से सेल्फ हेल्प कंटेंट देख रहे हो, सालों से, लेकिन अब तक अगर तुम्हारी लाइफ में एक भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये वीडियो तुम्हें हर्ट तो बहुत करेगी, लेकिन तुम्हें फिक्स भी करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो बात मैं एंड में बोलने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। सी, तुम्हें मोटिवेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कंजप्शन का एडिक्शन। अब इसका मतलब क्या है? तुम्हें आदत हो गई बस कंज्यूम करते जाने की। तुम्हें लगता है इन्फॉर्मेशन बस अपने अंदर भरते जाओ। मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मैं बहुत प्रोडक्टिव कुछ कर रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई गोल, बट ऐसा हो नहीं रहा। क्या यही सच है? लेट मी हेल्प यू सी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। तुम पहले नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब कुछ भी देखते थे, अब तुमने उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है सेल्फ हेल्प इम्प्रूवमेंट वीडियोस के साथ। तुम्हें अब लगता है भाई मैं तो अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख के, मूवीज देख के, शॉर्ट वीडियोस देख के अपना टाइम एक सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट एक्चुअली व्हाट हैपनिंग, यू आर ट्रिकिंग योर ब्रेन टू बिलीव दैट यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। एक्चुअली ये एक ट्रैप है। तुम रील्स देखते थे बट तुमने सोचा कि अब मैं चलो थोड़ा टाइम अपना वेस्ट करूंगा, अपने गोल्स की तरफ काम करूंगा। तुम पहले टाइम पास वाला कंटेंट देखते थे, रील्स, मीम्स वगैरह, और कुछ लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया होगा शायद प्रोडक्टिविटी कंटेंट के साथ। अब उन्हें लगता होगा कि आई एम बेटर देन द रेस्ट, क्योंकि वो काम की चीजें मैं कर रहा हूँ, कुछ काम की चीजें मैं देख रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सी, तुम ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो क्योंकि तुमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है टू समथिंग पॉजिटिव। बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे आके तुम स्टक हो गए, क्योंकि एक्चुअली गोल्स तक पहुंचने के लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। तुम बस ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, यू आर नॉट अप्लाइंग इट, उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। एंड लेट मी टेल वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योर ब्रेन। इसको सक्सेस देखना और एक्चुअली प्रोग्रेस करना, इन दो चीजों के बीच फर्क नहीं पता। ये सक्सेस देख रहा है, दूसरे लोगों की सक्सेस देख रहा है, उससे इसे डोपामिन मिल रहा है, उसे लग रहा है कि यही इन चीजें अप्लाई करके तुम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। प्रोडक्टिविटी का कंटेंट देख रहे हो लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं हो रहे, एंड योर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू थिंग्स। तुमने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू बिकम डिसिप्लिन, हाउ टू वेक अप एट 5 AM, हाउ टू चेंज योर लाइफ। तुमने एक दो वीडियोस भी देखी, तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन मिला, अब तुम्हें लगने लग जाता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। बट एक्चुअली एक्शन कहाँ है? कहाँ है एक्शन? बस थ्योरी में। और जब तक तुम अपडेट करते रहोगे, थ्योरी मैंने सारी दुनिया जहाँ की पढ़ ली है, पर कभी एक्शन की बारी आती है तो वहां पे मैं जीरो हूँ। ऑन ग्राउंड आई एम जीरो, आई एम डूइंग नथिंग। दिस इज द ट्रैप जिसमें तुम लोग फंसे हुए हो, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। और तुम्हें एक और कड़वी सच बताओ, शायद तुम्हें कोई और क्रिएटर नहीं बताता हो, पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट एक्चुअली में तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए नहीं, वो एक्चुअली डिजाइंड है इस तरीके से कि तुम उसे देखो और बार बार वापस आओ। एक्चुअली में तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। अगर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिया जाए तो वापस कौन आएगा कंटेंट देख? आई मीन थिंक अबाउट इट। क्या तुम्हें नहीं लगता? अब मैं सारे क्रिएटर्स को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी तुम वही के वही स्टक रहते हो। मैक्सिमम लोगों को क्या फील होता है? उन्हें लगता है आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं लाइफ की रेस में पीछे हूँ सबसे, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल दिस नेगेटिव इमोशन दे फील अबाउट देमसेल्फ, और इसी वजह से वो चाहते सेल्फ हेल्प कंटेंट में, और फिर यूट्यूब पे सर्च करते हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ। तो वीडियो देखी उन्होंने, टेम्पोररी रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए, शायद उन्हें अच्छा लग जाए, पर एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिले। इसको तुम इस तरीके से समझो, मान लो तुम दुखी हो, समथिंग बोदरिंग यू, और तुम जाके इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने लग जाओ। थोड़ी देर के लिए तुम नम हो जाते हो, तुम अपने पेन से थोड़ा दूर हो जाते हो, तुम्हें रिलीफ मिलता है, एंड यू फील स्लाइटली बेटर। ऑल्दो इज नॉट अ हेल्दी वे, बट ऐसा होता है। और इससे क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम बस नम हो जाते हो, तुम्हें अपना पेन फील नहीं होता थोड़ी देर के लिए। अब तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, तुम स्टक क्यों हो, तुम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे। इसे मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जोड़ के बताता हूँ। अगर एक सेंटेंस में बताए तो तुम्हें स्टार्ट करना पसंद है लेकिन फिनिश करना नहीं, क्योंकि जब हम शुरू करते, नया प्लान बनाते, नए रूटीन बनाते, हम अलग ही एक नेक्स्ट लेवल के हाई में पहुंच जाते। वो जो एक अंदर से जोश होता है,
वो शुरू का अलग ही होता है, बट एक्चुअली जब काम करना शुरू करते हैं, मेहनत करने की बारी आती है, तो हमें दिखते हैं कि अरे ये तो बहुत स्लो प्रोग्रेस है, कंसिस्टेंसी तो बोरिंग है, किसी को मेरे स्ट्रगल्स ही नहीं दिख रहे, मैं तो इनविजिबल हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक करता है क्विट करने के लिए और तुम मान जाते हो, और यहीं पे 99% लोग क्विट कर देते हैं। उन्होंने जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया है। कोई कह रहा है सुबह जल्दी उठो, कोई कह रहा है स्लीप इज इम्पोर्टेंट, कोई कह रहा है हसल करो, कोई कह रहा है नहीं स्लो डाउन लाइफ को फील करो। बंदा माने तो माने क्या, इतनी कंट्राडिक्टरी बातें हो रही है। जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं हमारा दिमाग बोलता है अरे पर मैंने वहां पे तो सुना था, ये तो गलत हो रहा है। सही रास्ता क्या है और बताएगा कौन? कोई नहीं, सिर्फ तुम बताओगे। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें लाइफ में किस चीज की जरूरत है। सबकी जरूरतें अलग होती है। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हें पता है कि मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है, फिटनेस पे, स्किल्स पे, कंसिस्टेंसी पे, और इसका आंसर सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हें अब इंफॉर्मेशन की नहीं, एग्जीक्यूशन की जरूरत है। और तुम्हें अगर एक्चुअली अपनी लाइफ चेंज करनी, देन ट्रस्ट मी, ये फालतू का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देख के तुम वही के वही स्टक रहो। एक या दो या मैक्सिमम तीन कोई ऐसे बंदे होने चाहिए जिन पे तुम्हें यकीन हो कि ये बंदा मुझे क्लैरिटी देगा। दुनिया जहां का कंटेंट कंज्यूम मत करो। अब अगले 7 दिन के लिए एक चीज तुम्हें करनी है, कोई मोटिवेशनल कंटेंट नहीं देखी, कोई हाउ टू चेंज योर लाइफ नहीं देखा। तुम्हें सिर्फ एक एरिया पकड़ना है अपनी लाइफ का, वर्क, स्टडी, फिटनेस या कोई स्किल्स। इन चारों में से कोई एक एरिया पकड़ो और अगले 7 दिन के लिए उस काम को शुरू करो और खत्म करो। रेस का घोड़ा देखा है तुमने, उसे ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं ताकि उसे ना लेफ्ट दिखे ना राइट, सिर्फ सीधा देखे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तुम भी उस रेस के घोड़े की तरह अपना फोकस साफ रखो। और जब तुम ये काम करोगे तो परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो। शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता, तुम गलतियां करते हो, उनसे सीखते हो और तब परफेक्ट बनते हो। डोंट रश इट। तुम्हें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब तुम अपना खुद का किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग को ये समझा रहे हो कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। और ये एक बहुत बड़ी वजह है लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराने का। अब एक फुल प्रूफ सिस्टम जो फेल हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें जरूरत है कि अपनी लाइफ से भागना बंद करो और उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। इस वीडियो के बाद और वीडियोस मत देखो। अपने गोल को डिसाइड करो और एक प्रॉमिस करो कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम्हें ये वीडियो भी खुद को बेवकूफ बनाने के लिए देख रहे हो। तो फोन रखो, डायरी उठाओ और प्लान बनाओ। तुम जो चाहते हो वो इस स्क्रीन पे नहीं, तुम्हारे एक्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस चाहिए।